पर बताइए किसका दावा आपको लग रहा है कि भाई चलो बात करने लायक है? हर्षवर्धन जी, देखिए अमित शाह वाले पे बात कर लेते हैं। अमित शाह वाले पे बात करें। हो गई 272 पूरी 4 राउंड में। नेता लोग हैं, इनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। और देखिए विपक्ष का इतना बुरा हाल है कि एक कॉमेडियन के भरोसे अब मोदी जी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बुरा हाल है, कॉमेडियन कितना बुरा हाल है कि एक कॉमेडियन जो है उसके भरोसे पूरा जो विपक्ष है वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है। समझा नहीं। एक कॉमेडियन है रंगीला करके, वो जो प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता है। हाँ वही तो वो अब चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा, तो पूरा जो विपक्ष का तंत्र है वो रंगीले अंदाज में आ गया है। कमाल। और चलो वो तो भाई कॉमेडियन है, उसको तो यूट्यूब पे, एक्स पे या कहीं और कुछ वो तो पैसे के लिए थोड़ा करता है सा ना? पैसे के लिए थोड़ा उसकी चलती रहेगी। लेकिन गंभीर समझे जाने वाले मोदी विरोधी जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो उसको कर रहे हैं। अब उसको पैकिंग पूरी है। उसको कहा जा रहा है उसके लिए कि रोक दिया मोदी ने, नामांकन नहीं करने दिया, वो कुछ कुछ बता रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। अब रंगीले से भी ज्यादा कॉमेडी के अंदाज में अखिलेश जी और खड़गे जी आ गए। साझा, वैसे कॉमेडी एक साथ भी होती है, कपिल शर्मा के शो में सब एक साथ बैठते हैं, करते हैं। और सचमुच ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक बनाते हुए इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता कैसे रिएक्ट करेगी। ये कह रहे हैं कि क्यूटो बचा हुआ है। काशी जो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, हिंदू आस्था को मानने वालों के लिए अनंत अक्षुण्ण काशी, वो भोलेनाथ की नगरी इनको क्यूटो नजर आ रही है। ना क्योटो नहीं मैं बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्योटो बनाना था काशी को, ये दावा था ना। काशी को क्योटो नहीं बनाना था। काशी के कायाकल्प में क्योटो पार्टनर था। प्रधानमंत्री जब वहां के आए थे शिंजो अबे, तो हम अलग अलग देशों के साथ समझौता करते हैं, उनके शहरों का कुछ अच्छा बुरा लेते हैं, लेकिन काशी तो काशी ही रहेगी। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हम इसको बदलने जा रहे हैं। अब जब ये कहते हैं कि 80 में 79, आप कह रहे हैं किस पे बात कर सकते हैं? और अमित शाह कह रहे हैं कि 380 में हम 270 पार कर गए। अब व्यावहारिक धरातल पर अगर आप देखें तो अमित शाह अपनी वाली चीजें सहेजते हुए लोगों के मन में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं? जो पहले से ही अपना निराश मतदाता है उसको और चिढ़ा रहे होंगे। वो जो इनका मतदाता होगा वो तो जान रहे हैं किस स्थिति में होंगे। जब इनको सुन रहा होगा तो कह रहा है यार यही नेता है हमारे, यही नेता है। ये तो बताते हैं ना कि इन 10 सीटों पर, 5 सीटों पर, 20 सीटों पर हम कैसे जीतेंगे। वो बताते हैं कि पहले चरण की 8, दूसरे की 8, फिर 10, फिर 13, 4 चरणों में हम कहां पहुंचे, वो बताते हैं उसको। इसका सीधा सा मतलब कोई नहीं बता रहा है ना, सभी तो मोटा एक असेसमेंट हवा में फेंक दे रहे हैं। असेसमेंट हवा में नहीं है। हाँ। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो आप उनके नेताओं के बयान देखिए। वो कहते हैं कि हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, कोई 70 कहता है, कोई 72 कहता है, कोई 73 कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि 71 + 2 73 तो 2014 में जीत चुके हैं। आज की तारीख में उनके पास अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, पहले से ज्यादा बढ़िया गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास क्या है? 1 सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। 17 सीट उनको अखिलेश यादव ने दिया, तब वो छटपटा रहे थे। दे दिया, कहा दे दिया, अब इसके आगे नहीं मांगना। ये इनकी हैसियत है। और आपको अंत में, अंतिम समय में चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ता है कन्नौज में। तो राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब हम व्यवहारिक धरातल, अगर यही अखिलेश यादव कह रहे होते, देखिए ये हमारी ये जो सीटें हैं, ये जो भी पहले चरण की हुई हैं, इसमें ये मैं बता रहा हूं कि 39 में से ये 20 सीटें हैं जो हमारी बड़ी मजबूत सीट है। उस पर कुछ तो प्रैक्टिकल बात होती है, कुछ व्यवहारिक बात होती है। ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कह रहे हैं कि 200 के नीचे चले जाएंगे। अभी तक 180। चलिए वो तो खैर रैंडम बयानबाजी।